राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ और ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि सब अच्छे रहे और ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, किसी को भी किसी प्रकार की कोई पीड़ा न आए। तो आज कहानी की श्रृंखला में लाई हूँ एक बहुत प्यारी कहानी, भी सच्ची मित्रता किसे कहते हैं। सच्चा मित्र तो वही होता है ना जो संकट घड़ी में साथ दे। जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए और उस मुसीबत में अगर साथ देता है तो वो ही सच्चा मित्र होता है। सच्चे मित्र की पहचान तो यही है। हम सच्चे मित्र के किसी मूल्य या मूल्य जो है ना सुख सुविधाओं से नहीं आंकते हैं उसको, कि सच्चा मित्र हमें सुख सुविधा जो है दे और करे, और हमारा जब तक हमारे पास पैसा आता तो हमारे साथ दोस्ती बना के रखे और फिर उसके बाद हमारे से रिश्ता तोड़ ले। संकट जब आता है और मित्र जब सहयोग नहीं करता, इसका मतलब वो सच्चा मित्र है ही नहीं। तो हमेशा दोस्ती देख करके परख के बनानी चाहिए। कभी भी हमें बिना सोचे समझे किसी से मित्रता नहीं करनी चाहिए। एक हमेशा ध्यान रखना बात, मित्र हमेशा बड़े सोच समझ के बनाओ। हम कई बार कहते हैं माता पिता को, भाई बहन को भी कोई बात नहीं बताते, वो बात हम अपने मित्र से शेयर करते हैं और हमें कोई ना कोई रास्ता भी मिलता है। ऐसा नहीं है। तो मित्र हमेशा उसे बनाओ जो आपके कदम कदम पर साथ हो और आपको सही राह दिखाए। ऐसी एक छोटी सी प्यारी सी कहानी है। एक गांव में रामू और श्यामू दो मित्र थे। इतने घनिष्ठ मित्र, साथ में पढ़ाई के, साथ में आते जाते सब कुछ। और घर वाले भी जो है उनको बड़ा लाइक करते थे कि बहुत अच्छे मित्र, दोनों में अच्छे संस्कार थे और बड़े प्यारे थे। एक दूसरे घर आना जाना उनके परिवारों में भी इस प्रकार से उनका चलता रहता था। अब क्या होता है कि देखो, गांव में पहले क्या होता था, जो भी रोजगार का साधन है ना वो खेती बाड़ी का हुआ करता था और वो वर्षा पे डिपेंड होता था। ठीक है। एक बार क्या हुआ कि वर्षा नहीं हुई और वर्षा न होने से, बारिश न होने से क्या हुआ कि गांव में सूखा हो गया, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। अब सब लोग सोच रहे हो गए अब दाल रोटी का जुगाड़ कैसे होगा, और कोई रोजगार के साधन नहीं थे उनके पास। अब उन्होंने क्या किया कि गांव को छोड़ करके शहर की ओर प्लान करने की सोची। लोग धीरे धीरे शहर की ओर जाने लगे। रामू सामू ने कहा क्या करें भाई मित्र, तू बता। तो फिर राम ने कहा कि चाहे कुछ हो, हमें शहर छोड़कर, गांव छोड़कर के शहर जाना ही पड़ेगा और इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और उन्होंने दोनों ने फिर निर्णय किया और अपनी गठरी बांधी और गांव छोड़कर शहर जाने के लिए तैयार। एक बार पीड़ा जरूर होती है, हम कहीं जाते हैं दूसरी जगह, परंतु मजबूरी होती है ना, तब जाना ही पड़ता है, कोई ही रास्ता नहीं है। और इस प्रकार से दोनों वहां से चलते हैं और पैदल, उस समय तो कोई परिवहन के साधन भी नहीं थे, और वो वहां से चले जाते हैं। और रास्ता इतना लंबा था कि कोई आसपास कोई मतलब पानी की और खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं होता था। अब वर्तमान में जो सिचुएशन है वो पहले नहीं होती थी। अब श्यामू जो है इतना बीमार हो गया, और बीमार होने से क्या हुआ, उसको तेज मतलब बुखार हो गया था। अब आगे चला नहीं जा रहा उससे, कि बहुत ज्यादा पैदल चला। अब उसको किसी पेड़ की छांव में सुलाया गया और रामू बेचारा देखता है कि भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए तो मैं इसको देऊं, ताकि वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसको शक्ति आ जाए। भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। अब वो वहां से ढूंढता है कोई गांव हो पास में, तो वहां पानी की और भोजन की व्यवस्था हो। वहां से पैदल चलते देखता है थोड़ी दूर में गांव था, फिर वो भोजन पानी की व्यवस्था करके लाता है और ला करके श्यामू को देता है। श्यामू को जब थोड़ा सा होश आता है तो उसको पानी वगैरह छिड़क कर पानी देता है, भोजन देता है, तो उसको थोड़ा होश आता है और रात भर अच्छी नींद आ जाती है। सुबह जब उसको जाग आती है तो उसकी आंखों में अश्रुधारा थी। रामू के गले मिलकर रोने लगा कि मित्र, आज अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ जिंदा नहीं होता, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी वो बहुत खराब थी, और ऐसे कंडीशन में अगर तू साथ नहीं देता, कितनी दूर गांव जाकर तुझे भोजन पानी की व्यवस्था करनी पड़ी। तब उसने कहा कि मैं तेरा मित्र हूं, और मित्र अगर मैं तेरा साथ में, मेरे कुछ हो जाता क्या तू साथ नहीं देता। दोनों गले मिलते हैं और वो वापिस सफर शुरू करने की सोचते हैं और वहां से फिर शहर की ओर प्लान करते हैं और शहर चले जाते हैं। वहां जाकर मजदूरी करते हैं और अपना काम धंधा करके और अपने परिवार वालों का पेट भरते हैं। एक मिसाल कायम हो गई उन दोनों की दोस्ती। साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में पीना और दुख दर्द में एक साथ काम आना।
सच्ची मित्रता तो वही होती है ना जो दुख सुख में एक साथ जो है रहे। तो छोटी सी कहानी है, उम्मीद करती हूँ इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिलेगी कि मित्र हमेशा सोच समझ के बनाए, और मित्रता में कभी भी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कभी भी अहम भावना नहीं होनी चाहिए, कभी स्वार्थ लोलुपता नहीं होनी चाहिए, और हमेशा ही अपने मित्र को सोच समझ के बनाए जो कदम कदम पर आपका साथ दे और सही गलत की पहचान कराए। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मित्र वही होता है जो संकट की घड़ी में हमारा साथ दे। मित्र वही है जो, मित्र का मूल्य सुख सुविधाओं से नहीं आंका जाता है, मित्र का मूल्य तो कठिनाई में ही आंका जाता है, जब संकट की घड़ी में हमारे कदम कदम पर सहयोग करे और हमारे साथ डटकर खड़ा रहे और हिम्मत और हौसला बुलंद करे हमारा कि मित्र क्या है, ये समय भी चला जाएगा, मैं हूं ना। इतने से शब्द हिम्मत बनाने के लिए पर्याप्त होते हैं और जीवन को एक नया मोड़ मिल जाता है। तो लाती हूँ फिर एक नई कहानी, तब तक अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और लाती हूँ एक नई कहानी। और तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।